दोस्तों, ये कहानी है ममता के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ममता अपने माता पिता के साथ रहती थी। ममता अत्यंत सुंदर और संस्कारी लड़की थी, मगर थोड़े से खिसके हुए दिमाग की थी। वो सबसे हटकर अपनी दुनिया में मगन रहती थी। ममता के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ममता का एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा सकें, जिसके कारण ममता के माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। इस तरह समय बीतता जाता है और ममता बड़ी हो जाती है। ममता की उम्र विवाह की हो जाती है। अब इसके माता पिता इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी भोली बेटी से विवाह कौन करेगा। इस तरह ममता के लिए कई रिश्ते आए, मगर जब ममता इनके सामने चाय नाश्ता या कुछ भी लेकर जाती, वो ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से लड़के वालों को इस पर शक होने लगता था और वो ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे। इस तरह ममता को देखने कई लोग आए, मगर कहीं भी इसका रिश्ता नहीं हो पाया। कई लोगों ने ममता को पसंद तो किया, मगर इसका व्यवहार देखकर सब पीछे हट जाते थे। इसी तरह एक दिन ममता बाहर बच्चों को खेलता देखकर बच्चों के साथ खेलने निकल गई, मगर वो जैसे ही सड़क क्रॉस कर रही थी, एक बाइक वाला लड़का जिसका नाम विनोद था आकर इसे टक्कर मारता है और ममता वहीं पर गिरते ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर विनोद बहुत ही घबरा जाता है। मगर जब विनोद इसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर लड़की इसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो इसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और फिर विनोद इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर ममता का इलाज होता है और ममता होश में आ जाती है। मगर ममता इसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है और चुपचाप बेड पर लेटी ही रहती है। इतने में ममता के माता पिता भी ममता को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं। विनोद, जो कि ये बात समझ रहा था कि ममता नए और अजनबी शख्स को देखकर बोल नहीं पा रही है, मगर इसे क्या मालूम था कि ममता तो कंफ्यूज है, इसलिए वो ममता को पसंद कर लेता है। मगर हॉस्पिटल में रिश्ते की बात करना इसने बेहतर ना समझी। जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो कुछ दिनों बाद विनोद के दोस्त सोनू के घर वाले ममता का रिश्ता देखने जाते हैं और ममता को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि ममता इनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जिसके कारण इसका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो सके। इसी तरह दोनों तरफ रिश्ता तय हो जाता है और सब मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इसी तरह एक दिन विनोद अपने दोस्त सोनू से मिलने जाता है और इसका दोस्त सोनू इसे बताता है, यार तेरे भाई की शादी तय हो गई है और तुम्हें पता भी नहीं है। अरे वाह सोनू, तू तो छा ही गया। फिर सोनू कहता है, देख ले तू तो पीछे ही रह गया। अच्छा खैर छोड़ो, क्या तुम अपनी होने वाली भाभी की तस्वीर नहीं देखोगे? फिर विनोद कहता है, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां मैंने ही तो करनी है, इसलिए मैं एक ही बार भाभी को देख लूंगा। इसी तरह विवाह शुरू होने का समय भी आ जाता है। ढोलक होती है, संगीत होते हैं और खूब डांस होता है। इस तरह बारात का दिन आता है और विनोद अपने दोस्त सोनू के सामने खूब नाचता गाता और डांस करता हुआ दिखाई देता है और वो खूब धूमधाम से बारात ले आते हैं। ममता के माता पिता, जो कि आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे, मगर इन्हें क्या मालूम था कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। सब लोग जब वहाँ पर जमा होते हैं, पंडित कहते हैं कन्या को बुलाया जाए और फिर इसे मंडप तक लाया जाता है। ममता को मंडप तक आते देख विनोद के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसे विनोद की बाइक से टक्कर लगी थी। विनोद ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है,
मंडप में आते समय ममता बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी वो अपना हाथ छुड़ाने लगती, कभी बैठ जाती, जिसे देखकर सोनू की माँ ममता के पिता से कहती है, अरे भाई, ये आपकी बेटी ममता को क्या हो रहा है? ये तो पागलों वाली हरकतें कर रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जिसे सुनकर ममता का पिता सोनू की माँ को एक तरफ ले जाता है और इसे कहता है, देखिए बहन जी, ममता का थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है। अगर इसका इलाज करवाया जाएगा तो डॉक्टर्स का कहना है कि ममता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बहन जी, आपको हमारे हालात तो पता ही हैं, इसलिए मैं ममता का इलाज नहीं करवा सका और मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप शांति से यहाँ से ममता को ले जाइए, हमारी इज्जत रख लीजिए। जिसे सुनकर सोनू की माँ कहती है, अरे भाई, कैसी इज्जत? एक पागल लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। सोनू की माँ का ये व्यवहार देखकर ममता के माता पिता हाथ जोड़ने लगते हैं और इनसे विनती करने लगते हैं, मगर सोनू की माँ इनके एक नहीं सुनती और खूब जोर जोर से बोलने लगती है। वहीं पर मौजूद विनोद भी ये सब देख रहा होता है। फिर सोनू की माँ कहती है, अरे चलिए, सब चलिए, बारात वापस जाएगी। मैं अपने बेटे की शादी इस पागल लड़की के साथ नहीं कर सकती। जिसे सुनकर ममता रोने लगती है। विनोद को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और इसे ममता और उसके माता पिता पर दया आने लगती है। जहाँ पर सब लोग जमा थे वहीं पर विनोद कहता है, सब रुक जाइए। अगर ममता का विवाह सोनू से नहीं हो सकता तो मैं ममता से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विनोद की ये बात सुनकर सब इसे देखने लगते हैं। फिर सोनू विनोद से कहता है, अरे तू पागल तो नहीं? चल वापस चल। इस पागल लड़की से तू शादी करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर विनोद सोनू को जवाब देता है, पागल तो तुम्हारी सोच है जो इस जैसे हीरे को ना पहचान सकी। क्या हुआ अगर ममता का थोड़ा सा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, मगर थोड़ा सा पैसा लगाने पर ममता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें ममता का क्या दोष है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई, इसका ये दोष है। जिसे सुनकर सब शांत हो जाते हैं। ममता के माता पिता रोने लगते हैं। फिर विनोद ममता के माता पिता के पास जाता है और कहता है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं ममता से विवाह कर सकता हूँ? जिसे सुनकर ममता के माता पिता सहमत हो जाते हैं और ममता का विवाह विनोद से हो जाता है। इस तरह शादी के कुछ समय बाद ही विनोद ममता का एक अच्छे से हॉस्पिटल से इलाज करवाता है और ममता जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वो पागलों जैसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती थी। विनोद ममता को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था और इन्हें देखकर ममता के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते थे। फिर वो सब मिलजुल कर और हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी भी चीज के अंदर कमी को देखने की बजाय उसके अंदर अच्छाइयाँ जरूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।